अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़हीम यूनुस है और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट जो कि गवर्नमेंट की तरफ से न्यूज़पेपर के अक्रॉस भी जो है वो डेट ये जो न्यूज़ है पब्लिश हो चुकी है, जो कि आज की डेट 28 जनवरी 2024 को हुई है। एडवर्टाइजमेंट हुई है BPS 7 और BPS 17 यानी कि 7 से लेकर 17 ग्रेड की जितनी भी पोस्ट हैं जो कि अंडर किसके आती हैं, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यानी कि MOD, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर ये सीट्स आती हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये जो आपके सामने पेज शो हो रहा है ये है recruitment.com.pk। तो आप इस लिंक पे जाकर ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो ले सकते हैं और यहीं से आप एडवर्टाइजमेंट भी देख सकते हैं और अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भी दे सकते हैं। तो दोनों चीज़ें आपको यहाँ से मिल जाएंगी, आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। इसी तरह जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन की वो मंडे 12 फेब 2024 है। ठीक है, तो आप आज 28 जनवरी है, तो आपके पास काफ़ी टाइम है कि आप अपनी जो है वो फ़ी वगैरह जमा करवा सकें। और आपने एज सुन एज पॉसिबल जो है वो फ़ी जमा करवा देनी है, आपने लास्ट डेट तक नहीं जाना, आपने 11-12 तक जाना ही नहीं है। आप फॉर्म फिल करें और अपनी फ़ी जमा कराएं एज सुन एज पॉसिबल। ठीक है, क्योंकि बाद में जो है 10, 11, 12 को एक तो साइट भी उस पर भी रश हो जाएगा, साइट के ऊपर भी साइट भी डाउन रहेगी, तो आपने कोशिश करनी है एज सुन एज पॉसिबल आप ये चीज़ कर लें। तो आप ये देख रहे हैं कि फॉर एडवर्टाइजमेंट के लिए आप इधर क्लिक कर सकते हैं और फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आप इधर क्लिक कर सकते हैं। अगर हम ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म पर आए तो ये आपके सामने शो हो रहा होगा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान MOD यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर जो है वो सीट्स जो है वो अनाउंस हुई हैं। तो आप जो है इसके थ्रू जो है वो ये स्टेप्स को फॉलो करके आप अपने रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आप रजिस्टर एंड लॉगिन कर सकते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे, उसके बाद आपने डिजायर्ड पोस्ट पे अप्लाई करना है, क्योंकि डिफरेंट पोस्ट अनाउंस हुई हैं जो कि डिफरेंट क्राइटेरिया है, डिफरेंट एजुकेशन वाले जो हैं वो इस पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। इधर से जो है ये वाला जो पेज है आपको मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की जो मेन पेज है जो कि recruitments.com.pk पे आपको मिल जाएगा, जहां लिखा हुआ है फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, आपने इधर क्लिक करना है। उसके बाद आप MOD रजिस्ट्रेशन पेज पे अगर आप आ जाएंगे तो इधर से आप अपना लॉगिन कर सकते हैं। और अगर हम एडवर्टाइजमेंट की बात करें तो वो भी आपको लिंक जो है इस पे शो हो जाएगा recruitments.com.pk पे। तो आप एडवर्टाइजमेंट भी देख सकते हैं कि ये किससे रिलेटेड जो है वो अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है और ये कितनी कितनी पोस्ट हैं। तो तकरीबन 100+ पोस्ट हैं जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने अंडर द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अनाउंस की हैं, जिसके अंदर अगर हम पोस्ट एंड पे स्केल की बात करें तो जो पहली पोस्ट है वो है असिस्टेंट डायरेक्टर की, जिसका ग्रेड जो है वो BPS 17 होगा, 17 ग्रेड की सेट्स है। इसके अंदर जो एक्सपीरियंस और रिक्विजिट क्वालिफिकेशन चाहिए वो MA और MSc होनी चाहिए, यानी कि एटलीस्ट 16 ईयर्स एजुकेशन होनी चाहिए और एटलीस्ट सेकंड क्लास और ग्रेड C जो है उसमें होना चाहिए। एज की लिमिट की बात करें तो 22 से 35 साल तक जो है वो इसके अंदर एज की रिक्वायरमेंट है और 5 ईयर की जनरल एज रिलैक्सेशन है जो कि ऑलरेडी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। उसके बाद आप नंबर ऑफ वैकेंसीज दे सकते हैं कि असिस्टेंट डायरेक्टर की नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं और जो कोटा एलोकेशंस हैं वो 15 है। तो तकरीबन ये 117 वैकेंसीज हैं जहां पे आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद ट्रैफिक एनालिस्ट है जो कि BS 16 की है। उसके अंदर आपको ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड है 14 ईयर्स की या कोई भी इक्विवेलेंट डिग्री इन फर्स्ट डिवीजन, और उसमें एज लिमिटेड 20 to 33 और इसके अंदर जो नंबर ऑफ पोस्ट हैं वो हैं 3। उसके बाद असिस्टेंट BS 15 की सीट्स हैं जिसके अंदर आपको ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड है और इसके अंदर मिनिमम टाइपिंग स्पीड की आपकी 30 वर्ड्स मिनट पर होनी चाहिए। और उसके अलावा जो कंप्यूटर लिटरेट से जो आपका बेसिक MS ऑफिस का कोर्स होता है या 6 वीक्स बेसिक IT कोर्स है वो भी आपके पास होना चाहिए। और इसके अंदर एज की जो लिमिट है वो है 18 से 33 साल यानी 18 to 33 ईयर और इसके नंबर ऑफ पोस्ट हैं 6। इसी तरह ट्रैफिक एनालिस्ट की सीट है, सब इंस्पेक्टर BS 14 की सीट है, सिक्योरिटी सब इंस्पेक्टर, अपर डिवीजन क्लर्क, लोअर डिवीजन क्लर्क, ऑपरेटर स्पेशल, टेक्निकल मॉनिटरिंग स्टाफ, सिक्योरिटी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और सिक्योरिटी सुपरवाइजर। इसमें से जो मैट्रिक जिन्होंने किया है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वो किस किस पे अप्लाई कर सकते हैं, वो कर सकते हैं लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए, ऑपरेटर स्पेशल के लिए, और उसके अलावा वो कर सकते हैं बस इन दोनों के अंदर कर सकते हैं जिन्होंने मैट्रिक किया हुआ है। इंटरमीडिएट वाले जो हैं वो अपर डिवीजन क्लर्क के लिए कर सकते हैं अप्लाई, और उसके अलावा जो है वो सिक्योरिटी सुपरवाइजर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो अब इन्फॉर्मेशन जो आपको recruitments.com.pk पे आपको मिल जाएंगी, तो आप उधर जाएं, उधर अपने अपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करें, अपनी फी जमा करवाएं ताकि आप लेट ना हो जाए, क्योंकि लास्ट डेट आपने याद रखना कि 12 फेब 2024 है। उसके अलावा टेस्ट जो इसका टेस्ट होगा वो भी आपको जो है डिफरेंट चीज़ें बता दी जाएंगी, लेकिन आपने याद रखना कि वो इलेक्शंस के बाद ही होगा, लेकिन अभी आप अप्लाई करें और अपनी जो तैयारी है वो जारी रखें। उसके अलावा आपने इंपॉर्टेंट चीज़ें जो याद रखने वाली हैं वो ये है कि 12 फेब से पहले पहले आपने एप्लीकेशन ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है, फी वगैरह जमा करवा देनी है। ठीक है, और उसके अलावा
ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपको कहाँ मिलेगा, www.recruitments.com PK पे मिलेगा। इसका लिंक जो है मैं आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। आप ऑनलाइन भी फी जमा करवा सकते हैं। आप इजी पैसा के थ्रू, एटीएम के थ्रू, इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू, जैस कैश, यू पैसा और इसके थ्रू आप जो है वो अपनी फी जमा करवा सकते हैं। और आपने ये चीज़ याद रखना है कि जो डिपॉजिटेड फी होगी वो नॉन रिफंडेबल है, नॉन ट्रांसफरेबल है। कैंडिडेट्स जो है वो अपनी एलिजिबिलिटी को इंश्योर करें। अगर वो किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आपने जिस भी पोस्ट के ऊपर अप्लाई करना है, आपने पहले देखना है कि आप उसके लिए एलिजिबल हैं कि नहीं। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें सिक्योरिटी सुपरवाइजर की, जो कि 7वें ग्रेड की एक जॉब है, तो आपने देखना है कि क्या आपका इंटरमीडिएट कंप्लीट है और आपकी इक्विवेलेंट डिग्री है, तो आप तब अप्लाई करेंगे। आपने ऐसे किसी पे अप्लाई नहीं करना। और एक दफा जो आप फी जमा करवाएंगे उसके लिए आप 2 पोस्ट के लिए आप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने 2 पोस्ट से ज्यादा पे अप्लाई करना है तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको उसके लिए अलग फी जो है वो सबमिट करवानी पड़ेगी। तो फी जो है वो भी आपको स्क्रीन पे शो हो रही होगी। अदरवाइज जो है वो आप जो है ये जो एडवर्टाइजमेंट है ये भी आप डाउनलोड कर सकते हैं recruitments.com.pk के पेज से। तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको इधर से मिल जाएंगी। अगर आप चले जाएंगे www.recruitments.com.pk पे, इधर आपको एडवर्टाइजमेंट का लिंक, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक और जो लास्ट डेट है वो सारी चीजें जो है वो आपको मिल जाएंगी। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल साबित होगी। तो मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आने वाली कम्पिटिटिव एग्जाम्स की जो जॉब्स वगैरह हैं वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल से मिलते रहे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। वस्सलाम।